हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव निकालना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव कैसे निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट इंडन पोजीशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट इंडन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यह क्या है, एक द्विध्रुव है। ठीक है, द्विध्रुव में हम लोग जानते हैं कि इसे हम लोग ऋणावेश कहते हैं और इसे हम लोग धनावेश कहते हैं। इसकी बीच की दूरी कितनी होती है, 2a होती है। इसे हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं और ये इसका केंद्र है। द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत तथा इसके केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग निरक्षीय रेखा कहते हैं। ठीक है, द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत तथा इसके केंद्र से होकर जो गुजरने वाली रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षीय रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या है, तो ये निरक्षीय रेखा है। केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, r है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और ये दूरी कितनी है, a है। तो बिंदु P जो है, यहाँ पे हम बिंदु P मान लेते हैं और इसी बिंदु P पर हमको क्या करना है, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना है। ये बिंदु P कहाँ पे स्थित है, तो निरक्षीय रेखा पर स्थित है। तो बिंदु P पर विभव हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव, तो द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, तो देखिए द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव होगा कितना, तो v होगा। ठीक है, ये v किसके बराबर होगा, तो पहले धनावेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालिए, उसके पश्चात ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालिए और इन दोनों को क्या कर दीजिए, एक साथ जोड़ दीजिए। तो इस तरह से द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर धन आवेश के कारण विभव निकालना हो तो सबसे पहले धन आवेश से इस बिंदु तक की दूरी हम लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार अगर ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना चाहते हैं तो ऋण आवेश से इस बिंदु तक की दूरी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दूरी होगा कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का ये क्या है, कर्ण है। कर्ण कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है, r है और आधार कितना है, a है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सबसे पहले हम धन आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालते हैं। तो धन आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, तो पहले धन आवेश रखेंगे बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और धन आवेश से यहाँ तक की दूरी लिखते हैं। तो धन आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो r स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब ऋण आवेश के कारण विभव निकालना चाहते हैं तो ऋण आवेश को यहाँ पे रखेंगे बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऋण आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो r स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर r स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर r स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जितना धन आवेश के कारण विभव है उतना ही ऋण आवेश के कारण विभव है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच क्या लगा हुआ है, ऋणात्मक का चिन्ह लगा हुआ है। तो जब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो इस तरह से इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात हम लोग बोलेंगे कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत विभव होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव कैसे निकालते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक
रहने देते हैं।